अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग मार्केट से आए हैं और 5 बज चुके हैं। इफ्तारी का भी वक्त हो रहा है, तो हम जल्दी जल्दी में क्या बनाएं, तो हम कांदे भजी बना रहे हैं। 4-5 हमने प्याज ले लिया है, थोड़ी सी कोतमीर और हरी मिर्ची ले ली है। अब इसमें कुछ और मसाले डालेंगे हम, और मैं आपको बताती हूँ कि हम कांदा भजी आज बनाने वाले, इसके साथ में और क्या डिश बन रही है। तो फिर क्या करें, ये प्याज की मुझे काफ़ी एलर्जी है और मेरी बहू यहीं बैठ के सारे प्याज काट रही थी, तो आप देख ही सकते हैं कि मेरी आंखें पूरी भर चुकी है। काफ़ी कुछ रो रही हूँ मैं यहाँ पर, मैं रो रही हूँ ना। हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि मेरी आंखें देखो कैसी हो गई है, और मुझे प्याज के बिना तो कोई खाना बनता ही नहीं है। पर मैं क्या करूँ, मैं मेरे को उसकी एलर्जी भी है, तो बस आँखों से भी पानी आ रहा है, नाक से भी पानी आ रहा है। और मैं आपको बताती हूँ कि हमने वो प्याज काट के जो तैयार किया है, अब उसमें हम और क्या मसाले डालने वाले हैं। चने का आटा तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ में और जो भी है मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें जा रहा है चने का आटा, ये वाला आटा हम यही इस्तेमाल करते हैं, तो भी ये जा रहा है इसके अंदर। ये है हमारा किचन। और जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था मेरे ब्लॉग में कि हम लोग इलेक्ट्रिक का चूल्हा यूज़ कर रहे हैं, मगर यहाँ पे लाइटिंग जाने का बहुत इशू होता है बार बार, तो हमने गैस भी ले लिया है। मैं आपको आज बता रही हूँ, और ये सब तैयारी हो रही है, देख ही सकते हैं। और कुकर में है चना, काबुली चना, जो अभी बॉईल हो रहा है। इसके बाद इसका क्या बनने वाला है वो तो मेरी बहू ही बताएगी, ठीक है। और चिकन भी ला के रखा है, देखते आज इफ्तारी के लिए क्या क्या डिश बनने वाली है। कोशिश करते हैं जो बन सके जल्दी से हम तैयार करें। क्रश किया हुआ अखा धनिया, आप सुन ही रहे, काफ़ी सर्दी हो चुकी है मुझे प्याज की वजह से। अब इसमें डालने वाले हैं सफ़ेद तिल, थोड़ा सा लेंगे हम अजवाइन, उसको थोड़ा सा हम क्रश करेंगे और इसमें डालेंगे, खुशबू भी अच्छी होगी और इससे अलग सी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, जो हम खाने के बाद जो गैस की प्रॉब्लम होती है उससे भी हम बच सकते हैं। ये है गैलरी और शाम का वक्त है, ये खूबसूरत नज़ारा। और आपको बताते हैं यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, तो माशाल्लाह 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 मैंने यहाँ पर एसी भी ले ली है, बस थोड़ा ही वक्त गुजरा है। और ये रहा टीवी, एसी और टीवी मैंने साथ में ही लिया है मैंने, तो आप देख सकते हैं कि घर में माशाल्लाह सारी चीज़ें आ गई है ना खूबसूरत। और इसके साथ ही है वॉशिंग मशीन, ये भी हमने ले लिया है यहाँ पर, क्योंकि पानी में ना यहाँ पर जो पानी आता है वो बोरिंग का पानी है, उसमें सर्फ डाल के बकेट में करने से कुछ पूरी तरह से कपड़े साफ़ धुलते भी नहीं है और सारा वो पाउडर नज़र आता है, तो उसके लिए हमें लेना पड़ा। और ये रहा फ्रिज, तो माशाल्लाह समझ गए जब हमें रहना ही है घर में, तो माशाल्लाह हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ें लेंगे। अभी देख ही सकते हैं आप कि माशाल्लाह मेरा किचन पूरा हो चुका हुआ है, पूरा नहीं मतलब अभी मुझे यहाँ पे कबर्ड वगैरह भी लगाना है, तो वो सब धीरे धीरे होता रहेगा। और ये है मेरी फेवरेट सिलाई मशीन, मुझे कपड़े सीने का बहुत शौक़ है। मैं कपड़े सीना बहुत पसंद करती हूँ। छोटा छोटा जो भी रिपेयरिंग वगैरह होता है, एक बाहर जाओ और कम हमें टाइम पे मिलता नहीं है, तो बहुत पहले से ही मैंने मशीन अपने घर में रखा है और मैंने यहाँ भी ला के रखा है कि अगर मुझे कुछ भी सीना है जो भी है तो मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। और पहले तो मैं बहुत कपड़े सिया करती थी, ड्रेस सिला करती थी, पैंट शर्ट सिलती थी, ब्लाउज़ सिलाया करती थी, चूड़ीदार, पर अब नहीं करती मैं। अब बस थोड़ा बहुत जो रिपेयरिंग होता है वो, और कोशिश करती हूँ कभी कभी मैं अपनी चीज़ें बना लेती हूँ अपने लिए, तो है ना माशाल्लाह सारी चीज़ें आप देख ही रहे हो
इसको अच्छे से मिक्स कर लेना अच्छे से। और हम इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। जो भी हमने डाला है इसके अंदर उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, एकदम मसल के वो अपने आप बहुत क्रंची टाइप बनेगा ये, और बहुत टेस्टी है। बनने के बाद ये कैसा लगता है मैं आपको वो भी ज़रूर बताऊंगी। तो अभी के लिए ये खाना पकाने की सारी तैयारी तो मेरी बहू कर रही है, तो मैं थोड़ी सी उसकी मदद कर देती हूँ। तो ये लहसुन ले लिए है, इसके मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख दूँगी, क्योंकि ये हमेशा अगर रेडी होता है ना तो फटाफट खाना पकाने में मदद होती है। तो मैं यही करती हूँ कि अदरक लहसुन का मैं पेस्ट बना के फ्रिज में स्टोर करके रख लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छा होता है कि हमें फटाफट खाना बनाना है तो कब छीलेंगे लहसुन को, तो ये होता है ना इस तरह से। तो मैं उसका पहले ही बना के रखती हूँ, तो मेरी बहू को भी ज़रा आसान हो जाता है ना माई? सब कर लेते हैं। सुना आपने, सब कर लेते हैं। अब बहू जब कर ही रही है तो फिर सास का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि उसको थोड़ी हेल्प कर लूँ, तो इस तरह से कर लेती हूँ। मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहूँगी। आप अभी देख ही रहे कि इलेक्ट्रिक चूल्हे पे ही हम चाय बना रहे हैं। गैस तो मैं ले चुकी हूँ, मगर यहाँ पे ऐसा हुआ है करके, ये यहाँ पे देखिए साइड में, क्योंकि हम अब इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कि बोलते ना अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं करके कि बड़े हादसे से हम बच चुके हुए हैं। मैंने गैस सिलेंडर तो मैंने पिछले महीने ही में ही बुक कर लिया था फ़ेब में, और फ़ेब में करने के बाद में नया सिलेंडर 4 दिनों के अंदर सिलेंडर और रेगुलेटर आ चुका था पाइप के साथ में। तो वो लोगों ने वो लगा कर यहाँ पर चले गए थे, और फिर उन्होंने चेक किया कि देखो चालू हो गया बस। मोस्टली हम क्या करते हैं, जब हमारे घर में जब सिलेंडर आता है, जब वो साथ में सर्विसमैन जब वो लेकर आके इसको यहाँ पे से फिट कर देता है, और उसके बाद में चूल्हे से अटैच करने के बाद हमें चालू करके दिखा देता है कि देखिए ये चालू हो चुका है, और नीचे से ऑन ऑफ कर लेता है, तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है हो गया है करके। तो बस इसी तरह से मेरे साथ में भी यही हुआ है। जब हो गया तो मैंने भी ओके कह दिया था मैंने, और उसके बाद में कुछ वक्त में मोस्टली हमने 3-4 दिन ही इस्तेमाल किया था उसको चाय बनाने के लिए, या थोड़े बहुत चीज़ों की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेगुलर रहते नहीं हैं, हम अप डाउन हम यहाँ पे करते रहते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया। अब मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रही थी कि मोस्टली जब हम सिलेंडर लगा के चले जाए तो हम कहते हैं कि हाँ लग गया, ओके ठीक है थैंक यू वेरी मच कर देते, और बस। तो बस हमने लगा बहुत खुशी से हम लोग ने रखा वहाँ पे 1-2 दिन हम लोग ने चाय बनाई उस पर, और उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रिक का चूल्हा ही यूज़ कर रहे हैं। और मैं कंटिन्यू यहाँ पे रहती नहीं हूँ, मैं अप डाउन करती हूँ। और लास्ट में भी जब हम अभी मार्च में यहाँ पर हम आए थे 11 तारीख को, तो मेरी बहू ने खाना बनाने के लिए 12 तारीख को वहाँ पे खड़ी हो गई थी। तो वो मुझे कहती मम्मी देखो मैंने गैस सिलेंडर रेगुलेटर बंद है फिर भी मैंने खाना बनाया। मैं बोली मस्ती नहीं कर करके, तो बोलती नहीं मम्मी देखो देखो करके। जब मैंने देखा कि वो ऑन में भी ऑन है रेगुलेटर जो वहाँ पे होता है, और बंद में भी चालू है, तो मैं शॉक्ड हो गई। मैं इतनी डर गई कि मैंने ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने देखा कि अभी वो काफ़ी टाइम हो चुका था, क्योंकि मुझे पता है कि 6 बजे के बाद में वहाँ पे शॉप ऑफिस बंद हो जाती है। तो मैंने एक दिन इंतज़ार कर लिया, और दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया था मैंने कस्टमर केयर में, और वो तुरंत आए थे। उन्होंने आके चेक किया, उन्होंने मुझे ये बताया कि ये टाँकी फुल भरी हुई है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थोड़ा सा जब वो कम हो जाएगा, आप लोग जब उसको यूज़ करोगे उसके बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी मैंने कहा कि भाई इसके पहले भी हम एचपी गैस यूज़ कर रहे हैं और आपका ये भारत गैस है, तो इसमें डिफरेंट क्या है। रेगुलेटर तो जब हम काम करते हैं तभी उसको ऑन रखते हैं, जब हमें ज़रूरत नहीं है तब हम उसको बंद कर देते हैं। तो नहीं बोली ये ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आप टेंशन मत लो। मैंने कहा देखो हम लोग यहाँ कंटिन्यू नहीं रहते हैं, हम अप डाउन करते, कभी बनता है तो आना जाना होता है। उसके बाद में भी हम लोग थोड़े दिन वहाँ पर आए, मगर शादी का माहौल था तो हमने इस्तेमाल नहीं किया। हम यहाँ पर आए मगर सिर्फ चाय का ही इस्तेमाल किए, क्योंकि शादी का माहौल था तो हमारा खाना सारा उधर ही हुआ करता था। तो उसके दौरान में भी ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद में फिर हम यहाँ से चले गए। और अभी मैं कल रात को यहाँ पर कुछ 10:30 बजे के करीब मैं यहाँ पर आई हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दरवाज़ा खोला है, पूरे घर में पूरी गैस की बदबू
और मेरा जो बाटला जो फुल भरा हुआ था, भारत गैस जो भरा हुआ था, जो मैं नाश्ते में 12 तारीख को मैंने उनको दिखाया था मार्च में, वो पूरा खाली हो चुका है। वो इतना वो सिंपली इतना लाइट हो गया, तो मैं डर के मारे मैं बोली, और आने के बाद में मैंने पूरा ये सब खोल दिया। थोड़े रुकने के बाद जब सारी बदबू चले गई, उसके बाद में ही मैंने फ्रिज ऑन किया मैंने, और देखा कि बोलते ना अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। बोलते ना कोई नेकी ऐसी बोलते ना काम आ जाती है, और बहुत सारा बोलते ना बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया है। तो मैं बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार करती हूँ कि ये हादसे से हम सभी को बचा दिया। तो मैं इसे गलती बोलूँ या क्या बोलूँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और फिर मैंने आज सुबह ही मैंने फिर से मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया, और जब वो आए तो उन्होंने बताया कि बाटला में मिस्टेक थी। जब यहाँ पर बाटला आया तो वो गैस था, वो अपने क्यों नहीं उसको चेंज करवाया। मैंने कहा भाई हमने नया बुक किया हुआ है, और बुक करने के बाद में उसने खुद लगाया है और उनको चालू करके दिखाया, तो वो हमने ये बोला, तभी भी मैंने बोला कि थोड़ी स्मेल भी थोड़ी लग रही थी, तो बोलते नहीं ये जब नया होता है तो उसमें होता है। तो ध्यान हमने नहीं दिया क्योंकि हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। पर अभी मैं लंबा ब्रेक होने के बाद में जब कल देखा हम लोगों ने, तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी। अल्लाह मतलब कौन सी अल्लाह पता नेकियां होगी बोलते ना, तो बस बड़ा हादसा होने से ये बच गया है। तो मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र करूँ मैं उतना कम है। तो मैंने सोचा तो आपसे भी बात शेयर करूँ। तो मैं अभी मार्केट भी गई थी और मैं शॉप में भी गई थी, मेरी उनकी बात भी हुई है, मेरी बात हो चुकी है वो शॉप में। तो उन्होंने बोला है कि जो भी मैकेनिक आए थे मैं हम सबसे बात करते हैं, और या आज शाम को या फिर मंडे के दिन में हम आपको नया सिलेंडर दे देते हैं करके। तो बस शुक्र है उस चीज़ का कि हमने उनको बताया, वो समझ गए। और जो भी उनसे इंक्वायरी करे जो सच है वो सच है, बोलते सच को आज नहीं, जो सच बात है वो सच है, जो भी हुआ है। पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि बड़े हादसे से बच गए। और बता अगर मैं घर में आती और मैंने ध्यान नहीं दिया होता, और डायरेक्टली अगर मैंने फ्रिज चालू कर लेती, या मैंने कुछ गड़बड़ाहट में मैं कुछ गैस में काम करने चले गई होती, तो फिर मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो मैं भी यही कहूँगी कि ये गलती हो ये क्या है मैं समझ नहीं पा रही। अगर कुछ ऐसे होता है तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी के घर में भी आए तो भाई उसको ऑन ऑफ करके चेक कर लेना, जो मैंने नहीं, आप लोग ज़रूर ऑन ऑफ कर लेना और चेक भी कर लेना, जो मैंने नहीं किया है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का। और अभी टाइम असर का जा रहा है और मगरिब होने में है, और क्या क्या चीज़ें तैयार हुई है मैं आपको दस्तरखान पे मिलती हूँ। तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कर लो। माशाल्लाह तो आप देख सकते हैं कांदे भजी तो हो गया है, थोड़े हमने काबुली चने ले लिए थे तो थोड़े फ्राई हो रहे हैं, और सारा काम इसी पे हो रहा है क्योंकि मैंने बताया वैसे कि हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। हम सिलेंडर को यहाँ बंद करके ही रखें, जब वो आएंगे फिर से चेक करेंगे तब हम देख लेंगे। तो ये हमारे काबुली कुरकुरे चने बन के तैयार है, और बाकी के और हो रहे हैं। तो माशाल्लाह हमारा दस्तरखान यहाँ पर लग चुका है और सारे सजावट हो चुकी है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत स्पेशल थाली हमारे मुमरा के घर के नेबर है, नेबर नहीं बस मेरी फैमिली है, वो भी ये उनके घर से आई है। ये प्लेट जो हर मोमिन रमज़ान में एक दूसरे के घर में भेजते हैं। बस मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह इसी तरह से हर किसी को बरकत और नियामतें मिले, इसकी दुआ करती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये देखिए भजी तैयार है, चना, खरबूजा, टमाटो सॉस, शेजवान चटनी, और बहुत ख़ास खजूर कचौरी जो हमने बाहर से लेकर आए थे। देखते टेस्ट कैसा है, बाकी तो हमने सब घर में ही बनाया है, दो ही चीज़ें। और रहा चिकन, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम उसको भी अभी बना लें, तो वो बाद में देखते हैं। फ़िलहाल के लिए माशाल्लाह ये सब चीज़ें तैयार है। और आज का जो रोज़ा है वो माह रमज़ान का 9वां रोज़ा है।
रमज़ान शरीफ में हमेशा दस्तरखान पे बैठने के बाद में रमज़ान शरीफ में 30 दुआएं जो पढ़ी जाती है, तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हमारी ज़बान पर कलमा तैयबा जारी रख। आमीन। ए अल्लाह हमें कामिल ईमान में नसीब फरमा और पूरी हिदायत अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें पूरे रमज़ान की ये नियामतों से, अलवार से, बरकत से मालामाल फरमा। आमीन। ए अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, करम की बारिश फरमा और रिज़्क़ हलाल अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें दीन इस्लाम के अहकाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला बना दे। आमीन। ए अल्लाह तू हमें अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज ना बना। आमीन। ए अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें हज मकबूल व मकबूल नसीब फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें झूठ, गिबत, गुर्ब, वसीना, बुराई व झगड़े फसाद से दूर रख। आमीन। ए अल्लाह हमें कमदस्ती, खौफ, घबराहट और कर्ज के बोझ से दूर फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमारे कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से, शैतान और नफ्स के शर से महफूज फरमा। आमीन। ए अल्लाह औरतों को पर्दे की पूरी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह हर छोटी छोटी बड़ी बीमारी से हर मोमिन व मोमिनात को महफूज रख। आमीन। ए अल्लाह हमें तकवा और परहेजगारी अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर कायम रख। आमीन। ए अल्लाह हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथे जामे कौसर पीना नसीब फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। आमीन। ए अल्लाह तू अपनी मोहब्बत और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। आमीन। ए अल्लाह हमें मौत की तकदीर से और कब्र के अज़ाब से बचा। आमीन। ए अल्लाह मुनकर नकीरों के सवालात हम पर आसान फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें क़यामत के रोज़े अपना दीदार नसीब फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें क़यामत की गर्मी और जहन्नम की आग से महफूज रख। आमीन। ए अल्लाह हमें और तमाम मोमिन व मोमिनात को हश्र की रुसवाइयों से बचा। आमीन। ए अल्लाह नामे अमाल हमारे दाहिने हाथ में अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह फुल सिरात पर बिजली की तरह गुजरने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें दोनों जहानों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाए रख। ए अल्लाह हमें क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। आमीन। ए अल्लाह तू अपनी मोहब्बत और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। आमीन। ए अल्लाह हमें मौत की तकदीर से और कब्र के अज़ाब से बचा। आमीन। ए अल्लाह मुनकर नकीरों के सवालात हम पर आसान फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें क़यामत के रोज़े अपना दीदार नसीब फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें क़यामत की गर्मी और जहन्नम की आग से महफूज रख। आमीन। ए अल्लाह हमें और तमाम मोमिन व मोमिनात को हश्र की रुसवाइयों से बचा। आमीन। ए अल्लाह नामे अमाल हमारे दाहिने हाथ में अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह फुल सिरात पर बिजली की तरह गुजरने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें दोनों जहानों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाए रख। आमीन या रब्बिल आमीन आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
Allahumma inni Allahumma inni kuntu lakasantu kamantu wabakamantu wala rizqika wala alaka rizqika wala aftar wala aftartu wala aftartu fatakabbal minni. गलत हो गई दुआ कोई बात वाला नहीं, रिज़्क़ का चलो पहला आएगा। बिस्मिल्लाह। कल तू अला वाला रिस्क का वाला रिज़्क़ तो का। हाँ फतकब्बल मिन्नी बिस्मिल्लाह। अब मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा। बातें तो बहुत है और बताना भी बहुत है, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक, दुआ में याद रखिए। और जब भी दस्तरखान पे बैठो तो हर किसी को याद करना, हर किसी के लिए दुआ करना, क्योंकि कहते हैं ना कि जब दस्तरखान पे जो बैठ के हम दुआ करते हैं ना तो अल्लाह पाक वो हमारी दुआ कबूल करता है। तो हमें भी दुआ में याद रखना। और मैं फिर से अल्लाह का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत बड़े हादसे से हम बच गए हैं। और अल्लाह बस हम सभी की दुआ को कबूल फरमाए, हम सभी को हज उम्रा करना नसीब करे। बस दिल की जो तड़प है एक बार मक्का मदीना भी चले जाऊँ, तो दुआ करना हमारे लिए भी कि हम भी बहुत दिल से दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं दूसरी ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।